अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब हमेशा की तरह अच्छे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी यमी से बनते हैं और ये फुल ऑफ चीज़ होते हैं। स्पेशली जो चीज़ लवर्स हैं ना, वो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जनाब, जब ये आप बनाएंगे ना, तो बच्चे तो क्या, बड़े भी आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये फुल ऑफ टेस्ट और चीज़ी एंड क्रीमी होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर वही बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं, जो कि मैंने 4 टाइप्स की ली हैं। प्याज लिया है मैंने हाफ कप, उसके बाद जी गाजर ले ली है, ये भी हाफ कप चाहिए होगी। और शिमला मिर्च मैंने ली है, ये भी हाफ कप के बराबर आप ले लें। और उसके अलावा है टमाटर, इनके सीड्स निकाल के आपने इनको कट करना है। इन सब सब्जियों को ना मैंने बहुत ही छोटा छोटा सा और क्यूब्स में काट लिया है। उसके अलावा जी मैंने चिकन लिया है, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है और बॉईल करने के दौरान मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगी। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है, मेरे पास स्लाइस अवेलेबल थे तो मैंने स्लाइस ही ले लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होगा जी पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनेज़। तो ये सब चीज़ें मैंने रेडी शेडी करके रख ली थी पहले ही। तो अब हम सैंडविच की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ ना सैंडविच ब्रेड ली है, जो कि थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है। आप लोग नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बटर। दोनों सैंडविच पे हम लोग बटर अप्लाई करेंगे। बटर लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जी एक सैंडविच के ऊपर हम लगाएंगे मेयोनेज़ और दूसरे सैंडविच के ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चेडर चीज़। मेरे पास स्लाइस अवेलेबल थे ना, तो मैंने स्लाइस ही लगा दिए। लेकिन अगर आपके पास श्रेडेड चीज़ है तो आप श्रेडेड चीज़ लगा दीजिएगा। और इसको ना अच्छे से हम सेट कर देंगे पूरे स्लाइस के ऊपर। उसके बाद जी हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस पे डाल देंगे प्याज, बस थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जी गाजर और फिर शिमला मिर्च, और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। अच्छा, वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की और जितनी आप चाहते हैं ना ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे लास्ट में मैं अब इसमें ऐड करूंगी चिकन। चिकन आपको जितना भी पसंद है आप ऐड करिए, कम ज़्यादा। और इसके ऊपर हम अब ये जो मेयोनेज़ वाला सैंडविच है ना, ये रख देंगे और इसको हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद जी इसके ऊपर हम लगाएंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ के भी मेरे पास स्लाइसेस थे, तो मैंने यहाँ पर 2.5 स्लाइस ना इसके ऊपर लगा दिया था, ताकि थोड़ी ज़्यादा चीज़ ऐड करूँ और ये ज़्यादा मज़े का बने। चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी, ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल लगे और टेस्ट में भी अच्छा लगे। उसके बाद जी इसमें आपने 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। फिर आपने 1 पिंच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। और फिर लास्ट में आपने इसमें 1 पिंच ओरिगेनो लीव्स ऐड करने हैं, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ होती है ना, उसमें सॉल्ट ऐड ऑलरेडी होता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना। अब यहाँ जनाब आप देख सकते हैं कि हमारा फुल ऑफ चीज़ और मज़े का सैंडविच रेडी है। अच्छा, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। मैं आज तवे पर फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है जी बटर। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इस तरीके से सैंडविच को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे, ताकि चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको ना कुक करना है। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी कवर उतार देंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और हमारा जो सैंडविच है वो रेडी है। तो दूसरा सैंडविच भी मैंने सेम ऐसे ही बना लिया था। अच्छा, आपको पता होगा कि सैंडविच में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। हम लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी स्किप कर सकते हैं। आपको कॉर्न पसंद है आप कॉर्न ऐड कर दीजिए। अगर आपको सैलेड लीव्स पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको पसंद है ना आप ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इसको मज़े का बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, यहाँ मैंने आपको एक काट कर भी दिखा दिया। ये देखिए कितना चीज़ी और क्रीमी है। आहा, मज़ा आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दीजिएगा या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।